बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल वर्ष श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, जो कोई देश विदेश और राह घाट में जो मिले। सबको मेरा संदेश, सबको मेरा संदेश। चिदादित्यं किशोरांगम परिधामनि विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनम्। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं वरजेशि रूपेण पुराभिजातं, परमेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परशेषपूर्णं च सततत् नमामि, परशेषपूर्णं च सततत् नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। आप सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमारी तबीयत थोड़ी सी नाजुक हो रही है। ये जैसे समय बदल रहा है, सर्दी जुकाम, थोड़ा सा कफ कोल्ड फील हो रहा है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। इसलिए ये तो माया है, कुछ न कुछ रोड़े लगाती है, लेकिन हम सबको फिर भी इस लीला को निरंतर जारी रखना है, क्योंकि माया चाहे जितनी जोर लगाए पर अपनी कमी में, अपनी लगन में कमी न आए। तो बस यही है, इसलिए इससे बिल्कुल भी नहीं हारना है, तो अपनी लीला में प्रवेश करना है। आइए मेरे साथ जयकार लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपने पिछली चर्चा में सुना था कि किस प्रकार से हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के वागा वस्त्र दे देते हैं धन श्री देवचंद्र जी को, और वे घर पर पधरावनी करते हैं। बहुत सुंदर एक मंदिर बनवाते हैं, बहुत सुंदर एक मंदिर बनता है, और उस मंदिर में बहुत सुंदर एक सिंहासन बनाते हैं, और बिल्कुल नए बासन, सेवा पूजा के, भोग के, प्रसादी के बिल्कुल नए ही वासन होते हैं, कोई पुराना नहीं होता है। क्योंकि भाव है, अंदर सखी भाव ला रहे हैं, तो वो जो सखी भाव आता है, तो उस सखी भाव के कारण ही जिस प्रकार से अपने गुरु को देखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी लीलाएं करते हैं। और आगे अब क्या लीलाएं होती है, उस लीलाओं में चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण मेरे घर आए, करूं मैं क्या कुर्बानी। श्री कृष्ण मेरे घर आए, करूं मैं क्या कुर्बानी। इन नैनों ने दर्शन पाए, करूं मैं क्या कुर्बानी। प्यारे नैनों ने दर्शन पाए, करूं मैं क्या कुर्बानी। ये धनश्री देवचंद जी का भाव हो रहा है इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दर्शन पाए हैं, उन्हें जो साक्षात वागा और वस्त्र जो उनको मिला है, अपने घर पर जो पधरा, तो इस प्रकार का उनके अंदर भाव उमड़ा है, प्रेम है।
श्री देवचंद्र जी उत्सव करे नित मन लिए उल्लास, इधर सुनो हरिदास की कथा रही कुछ खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी को तो वागा वस्त्र दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर महामती जी स्वयं धाम धनी साक्षात बतला रहे कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धनी श्री देवचंद जी की तो लीलाएं हो गई, लेकिन अभी कुछ बीतक श्री हरिदास जी की बाकी रह गई। अब क्या ऐसी बाकी रह गई, क्या वो दिव्य लीलाएं हुई, उस दिव्य लीलाओं को जरा यहाँ पर और प्रकाश डाला जा रहा है। इधर सुनो हरिदास की कथा रही कुछ खास, कुछ खासल खास बातें, कुछ खासल खास लीलाएं हरिदास जी की छूट गई। उन खासल खास लीलाओं पर अब यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डाला जा रहा है मेरे लाडले साथ जी। बाल मुकुंद के जाहिरा सुने वचन हरिदास, एकदम श्री देवचंद्र पे आया इन्हें विश्वास। जैसे ही श्री बाल मुकुंद जी सामने प्रकट होकर के इनसे रूबरू बातें करते हैं और धनी श्री देवचंद जी की हकीकत बयां करते हैं कि भाई ये तो श्यामा महारानी है, ये तो साक्षात्कार श्याम जी की दुल्हन अहलादनी आनंद स्वरूपा है। जब ऐसी सी बातें सुनते हैं तो उनको हरिदास जी को एकदम से यकीन आ जाता है। काया पलटा खा गई आत्म उठी है जाग, माने पूज्य देवचंद्र को धन्य धन्य कहे भाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज ये पहला बिल्कुल विचित्र लीला ऐसी घट रही है कि देखिए, जो अब तलक धनी श्री देवचंद्र जी के गुरु थे, अभी जैसे ही बाल मुकुंद जी सामने प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के उनका परिचय देते कि ये तो साक्षात्कार अक्षरातीत की आह्लादनी शक्ति है, श्यामा स्वरूपा है, तो एकदम से भाव बदल जाता। और भाव कैसे बदला, काया एकदम से पलट गई और पलट करके क्या किया कि बस अब से तो ये ही मेरे सतगुरु है और मैं इनका चेला बन जाता हूं। बिल्कुल इस प्रकार से एकदम से बदल गए, यानी कि जो कल तक गुरु थे अब वे शिष्य बन रहे हैं। देखिए उनके भाव हो रही है। हर घड़ी विचारा करते मैं कौन कौन सी सेवा कर जाऊं, श्री देवचंद्र उपहार का किया बदला कछु दे पाऊं। क्यों? क्योंकि ये धन श्री देवचंद्र जी के ही बदौलत था कि हरिदास जी को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, वरना अब तलक इतनी सेवा, इतनी कसनी, इतनी लगन करने के बाद भी हरिदास जी को अभी तक कभी भी श्री बाल मुकुंद जी या बांके बिहारी के कोई दर्शन नहीं हुए थे। ये तो श्री देवचंद्र जी के कारण से दर्शन हो रहे हैं, इसलिए कह रहे कि मैं ऐसी क्या सेवा करूं देवचंद्र जी की ताकि मुझे उनकी सेवा करने को और ज्यादा अच्छा लगे। जब जब ही इनके मिलने को श्री देवचंद्र जी आते थे, आदर सत्कार सहित इनको सिंहासन पर बिठलाते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही लालदास जी की बीतक में आप पहुंचते हैं तो लालदास जी की बीतक क्या कहती है, लालदास जी की बीतक कहती है कि जैसे ही वागा वस्त्र दिए तो उसके बाद में हरिदास जी का कोई वर्णन नहीं आता है और न ही ये हरिदास जी के पास जाते हैं बीतक सुनने, चर्चा सुनने। हाँ, वो सत्य बात थी कि ये चर्चा नहीं सुनने जाते, परंतु एक गुरु तो थे, गुरु भाव तो था। अरे भाई, यदि हरिदास जी गुरु भाव ना होते और धनी श्री देवचंद जी इतनी वहां सेवा न करते तो भला इस प्रकार की दिव्य लीलाएं कहाँ होती। तो इसलिए वे भी यदा कदा धनी श्री देवचंद्र जी अपने गुरु जी के पास जाते थे, लेकिन अब लीलाएं बदल गई। क्या होता है, जब जब ही इनसे मिलने को श्री देवचंद्र जी आते थे, आदर सत्कार सहित इनको और सिंहासन पर बिठलाते थे। पहले तो वे नीचे बैठा करते, लेकिन अब ऐसे नहीं, अब बड़े आदर सम्मान के साथ में धनी श्री देवचंद्र जी को ऊंचा आसन, सिंहासन का पद दे रहे हैं। कौन? उनके गुरुजी श्री हरिदास जी। हरिदास का शिष्य भाव जो था वह गुरु भाव में बदल गया।
एक एक वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक चौपाई को, एक एक शब्द क्या कह रहे हैं। हरिदास का शिष्य भाव जो था वो गुरु भाव में बदल गया, दिल में संकोच करे सतगुरु हरिदास का भाव तो अटल भया। अब देखिए कैसे दिव्य लीलाएं हो गई कि जो अब तलक हरिदास जी उनको शिष्य समझते थे, परंतु अब वो भाव बिल्कुल विपरीत हो गया है और हरिदास जी अब धनी श्री देवचंद्र जी को अपना सतगुरु मान रहे हैं और ये भाव बिल्कुल अटूट हो गया, अटूट एकदम से मजबूत हो गया, अटल हो गया। दिल में अब रखे गुरु भाव हरिदास उन्हें सतगुरु माने। देखिए क्या चौपाई आ रही है, क्या लीलाएं हो रही है। दिल में अब रखे गुरु भाव हरिदास उन्हें सतगुरु माने, था पूज्य भाव इनके दिल में, ये दिल से इन्हें गुरु जाने। अब हरिदास जी धनी श्री देवचंद जी को अपना सतगुरु मानने लगे हैं। दूजे दर्शन के कारण से वैष्णव भी घर घेरे रहते थे, अपना सतगुरु इन्हें मानो श्री हरिदास यूं कहते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब क्योंकि हरिदास जी के पास में और भी वैष्णव आते थे जो उनकी चर्चा सत्संग सुना करते थे, तो हरिदास जी उन वैष्णवों को क्या कहते थे मेरे प्यारे लाडले साहब जी, कहते अरे भाई ये हमारे सतगुरु है, ये धनी श्री देवचंद जी हमारे सतगुरु है, आप भी इनको सतगुरु मान करके नमन करो, इनको प्रणाम करो। ऐसा उपदेश हरिदास जी अपने उन सभी वैष्णवों को कहते थे। पूर्व कथा हरिदास की ज्ञानियों समझाए, कुल गुरु थे वृषभानु के श्री नवरंग जी बतलाए कि इनकी पहली की जो लीलाएं बताई गई हरिदास जी, ये कुल गुरु थे वृषभानु नंदिनी के, जो उनके कुल के लीलाएं थी, उनके जो कुल के गुरु थे ये उनके गुरु थे, ये श्री नवरंग जी ने अपनी बीतक में बतलाया है। इसलिए तब प्रेम अधिक इनको राधा वृषभान दुलारी से, सौभाग्यवश आ बने गुरु मिलना था रास बिहारी से, मिलना था रास बिहारी से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र मोहन की जय। कितना सुंदर वर्णन, कितना सुंदर। अरे भाई इन्होंने कहा कि इनको तो यहाँ आना नहीं था, परंतु रास बिहारी से जो मिलन होना था और वो किनके, वो धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा ही होना था, क्योंकि इनके अंदर वो श्यामा महारानी जो बैठी थी, इसलिए ये यहाँ पर इनके गुरु बन के आए। जब दर्शन बाल मुकुंद ने दे हरिदास को ये फरमाया था, सतगुरु तुम इनको कर लेना ये भी फुरमान सुनाया था। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या बोले, ये चर्चाएं नहीं सुनी, ये चर्चाओं को यहाँ खोला गया और कहा है कि जिस वक्त में बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिए थे तो सारी बातें तो वो बतला दी थी। आप इनको मेरी मूर्ति नहीं देना है, आप इनको बांके बिहारी जी का वागा वस्त्र देना है, वो कहाँ से आएगा, वो आकाश मार्ग से आएगा, ये सारी बातें तो बाल मुकुंद जी कहते। लेकिन बाल मुकुंद जी फिर एक बात और उनको दिव्य कहते थे, और वो क्या बात कही है, वो उन्होंने कहा है सतगुरु तुम इनको कर लेना ये भी फुरमान सुनाया था। क्या कहा, कहने लगे हरिदास जी आप यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो आप धनी श्री देवचंद्र जी को अभी से ही अपना सतगुरु मान लीजिए, ये ही आपके सतगुरु है, ये ही आपके सतगुरु है। ये वचन किसने कहे थे, ये दरस देने वाले उन बाल मुकुंद जी ने सामने कहे थे। आत्म कल्याण जो करना है, यदि मोक्ष की तुम को चाहना है, देखो बोल रहे हैं ना कि हरिदास जी यदि आपको अपना आत्मा का कल्याण करना है और यदि आपको अपना मोक्ष कराना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम देवचंद्र जी को इसी पल से अपना सतगुरु मान लो, इनको अपना सतगुरु ग्रहण कर लो। ब्रह्म रूप इन्हीं को मानो तुम सबको ही मुक्त कर जाना है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि इनको आपको ब्रह्म का स्वरूप मानना है। क्यों, क्योंकि आनंद अंगी स्वरूप श्यामा महारानी है।
और जब स्वरूप श्यामा महारानी है तो किन का आनंद अंग है? हक का आनंद अंग है, राज्य का आनंद अंग है, अक्षरातीत का आनंद अंग है। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म रूप इन्हीं को मानो तुम, साक्षात इनको पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानना। क्यों? क्योंकि सबको ही मुक्त कर जाना है। अरे ये ऐसे नहीं आए हैं, ये यहाँ पर सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने आए हैं। क्यों? क्योंकि इनसे आगे अभी तारतम्य उतरेगा और उस तारतम्य से सभी जीवों की मुक्ति होनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस भाव को लेकर हरिदास इनको अपना सद्गुरु माने, इनके शिष्य भाव देख करके श्री देवचंद्र जी विरुद्ध जाने। अब भाई क्यों? क्योंकि उनको तो बाल मुकुंद जी ने सब कहा था, तो इसलिए वे इनको अपना सद्गुरु मानने थे। लेकिन देवचंद्र जी को बड़ा अटपटा लगता था, उनको थोड़ा सा बुरा लगता। हाँ भाई लगेगा, क्यों? क्योंकि भाई जिनको हम अब तक अपना गुरु मान रहे हैं, जिनसे हम सब कुछ ले रहे हैं, जिन्होंने हमें मंत्र दिया है, और अब वे उल्टा करने लगे, अब वे मुझे अपना सद्गुरु मानने लगे, तो वे मेरे पैरों में गिरने लगे, वे मुझे उच्च आसन देने लगे। तो इस प्रकार से उनके अंदर थोड़ा सा खेद दुख प्रकट होता था। इनको तो दिल में शर्म लगे, पीछा ना हरिदास छोड़े, सेवक भी मंडली जोड़ 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 चरणों पे गिरे हाथ जोड़े। अब देखो क्या होता है मेरे लाडले साथ जी की, ये अब थोड़ा सा इन्होंने इसी कारण से जाना कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हरिदास जी जैसे जाते इनके चरणों में हाथ जोड़ करके बिल्कुल लेट जाते थे, उनको नतमस्तक करते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो साक्षात्कार बांके बिहारी जी ने बताया है, बाल मुकुंद जी ने बताया है उनको, बाल मुकुंद जी ने साक्षात बताया कि ये तो तुम्हारे सतगुरु है, इसलिए भला वे उनकी बातों कैसे छोड़ सकते थे। एक पैर रात रहती उठते, सेवा पूजा में लग जाते, भोजन की सब सामग्री जो अपने हाथों से कर पाते। अब यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी की लीलाएं कह रहे हैं कि धनी श्री देवचंद जी बिल्कुल वैसे ही लीलाएं करते हैं जैसे वे पहले निरंतर करते थे। वे रात्रि में केवल एक पहर ही सोते हैं और उसके बाद में वे क्या करते हैं, जो बांके बिहारी जी का जो स्वरूप का वागा वस्त्र जो दिया था, उस वागा वस्त्र की वे बिल्कुल साक्षात्कार धाम धनी मान करके अपनी सेवाएं करते हैं। चौका वासन अपने हाथों नहा धोकर खुद पानी ले आवे, बड़ी स्वच्छता से सेवा करे, मार्ग में छूने नहीं पावे। अब मेरे प्यारे लाडले साहब जी यहाँ पर आज सेवा बतलाई है। देखिए हम बार बार बोलते हैं प्रेम अने सेवा से तमे पामसु पार, ये बोला जाता है, लेकिन हकीकत में अपने घर पर अभी तो धनी श्री देवचंद जी को ये नहीं पता चला था कि ये राज्य है, ये साक्षात्कार अक्षरातीत है, लेकिन फिर भी वे उनको अपना पति जान करके, किनको? केवल और केवल वागा वस्त्रों को ही, वागा वस्त्र और वो मुरली, उनको ही अपना धाम दूल्हा मान करके, श्री कृष्ण कन्हैया लाल मान करके साक्षात उनका स्वरूप माने उनकी सेवा करते। और सेवा भी कैसे भाव से करते हैं कि खुद ही वहां पर सारे को झाड़ू लगाया करते, खुद बिल्कुल चौका साफ पोछा वोछा लगा के बिल्कुल साफ स्वच्छ किया करते अपने हाथों से, और बिल्कुल नहा धो करके अच्छे वस्त्र कपड़े पहन करके उनकी सेवा के लिए खुद ही बाहर दूर से जल भर करके लाते थे कुएं से, खुद पे खुद जल लाते थे भर के। ये सेवा किसी को नहीं देते थे, वो खुद कर रहे थे। ये भाव देखिए, यहाँ भाव का ही मोल है, बिन भाव के मेरे लाडले साथ जी कुछ नहीं है। बड़ी स्वच्छता से सेवा करे, मार्ग में छूने नहीं पावे। और मार्ग में रास्ते में जब वे अपने पिया के लिए जल लेकर के आते थे तो इतने सावधान होकर के आते थे कि रास्ते में कोई उनको छू ना ले।
देखिए छूने से भी वो जल अपवित्र हो जाएगा। जो सेवा उनको करनी है, क्यों? उसमें चंदन करना है, उसमें उनको भोग बनाना है, उसमें जल आचमन कराना है, सब कुछ लीलाएं उसी जल से होनी है, एकदम स्वच्छ पाक पवित्र। इसीलिए वे बड़े सावधान होकर के चलते थे कि कोई रास्ते में छू भी ना ले। अब देखो कितनी ज्यादा वो। और यहाँ पर जरा हमें देखो, मंदिर में भोग लगाएंगे, ऐसे ही बर्तनों को उठाएंगे, जाएंगे, भर लाएंगे, भर के फिर रख देंगे। अब चाहे रास्ते में बच्चा छू ले या आप उस बर्तन को नीचे लगा दे, नीचे रख दे, या उसको क्या करे, देखिए अपने भाव देखिए। ये सत्य बात है, सत्य बात है कि यहाँ पर भाव हमारे कैसे है, उन भाव से प्रीतम रीझते हैं। छाया तक पड़ने नहीं देते, सेवा के लिए पानी ले आवे, बड़ी साफ जगह को देख देख धनी अपना पग रखते जावे। देख रहे हैं मेरे प्यारे लाडले साहब जी, जब वे जल लेने जाते थे कि तो उस पर किसी की छांव भी ना पड़ जाए। यदि कोई ऊपर से पंछी उड़ता हुआ चला गया तो वो फिर से जाते थे, फिर से घेर करके एकदम से साफ स्वच्छ करके फिर से पुनः लाते थे, किसी और की भी छाया न पड़ जाए। नहीं, बिल्कुल बहुत स्वच्छ जल अपने धनी के लिए लाते थे। और कहा अपने पैरों को भी अच्छी अच्छी जगह ही रखते थे। ये नहीं कि गंदगी में ही पैर रख करके ऐसे आ गए कि आओ चलो घर धो लेंगे, यहाँ तो थोड़ा सा कीचड़ है, चलो कोई बात नहीं, यहीं को चले जाते आगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। बड़ी साफ जगह को देख देख धनी अपना पग रखते जाते थे। यहाँ पर धनी ने हमें सेवा कैसे करनी है वो सिखला रहे। और आज तो हमारे घर पर साक्षात्कार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं मेरे प्यारों। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार ब्रह्मवाणी विराजमान है, सतगुरु का स्वरूप साक्षात विराजमान है। लेकिन देखिए हमारी सेवाएं कैसी है, हमारे भाव कैसे है, और वहां पर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के भाव कैसे है। इसीलिए कहा कि सेवा से तमे पामसु पार, लेकिन सेवा से पार तब पाओगे जब सेवा ऐसी होगी। ध्यान दीजिए, बहुत से सुंदर साधकों को हमने सुना है, अरे उन्होंने कहा है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत नहीं है, अरे वो तो महाराज जी बहुत करके चले गए, अरे वो तो हमें हमारे सदगुरु ने बहुत दे दिया, वो तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। बोले तुम्हें क्या? बोले कि हमें तो बोले कि सेवा कर लो, हमें बोले कि सेवा कर लो, बस सेवा से ही सब कुछ है। अरे ये सेवा ही तो सबसे खतरनाक है भाई, ये सेवा ही सबसे भारी है, ये सेवा ही बहुत 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 ज्यादा तलवार की धार पर चलने जैसे। ये सेवा ऐसे नहीं की जाती है। हम और आपने सेवा को गलत समझ लिया, हम और आपने सेवा समझ लिया भंडारा हो रहा है तो वहां पर एक राज्य के स्वरूप को पधराने की सेवा ले लो, दे करके 2100 या 5100 रुपया जो न्यौछावरी होती है वो दे दो, वो सेवा हो गई। या रुमाल की सेवा दे दो, या और कुछ नहीं, एक दिन रसोई की सेवा दो, 20-21 हजार की, 51 हजार की। या कोई ज्यादा धनाढ्य है तो वो क्या करता है, वो आखिर के दिन जो मंदिर की रसोई की सेवा होती है जो 1.5-2 लाख रुपया 2.5 लाख की होता है, तो वो उसको दे देता है और सोचता है कि भाई बस हमारी सेवा हो गई। और कोई कोई गुरु तो बड़े विचित्र फंस गए आजकल, बहुत विचित्र गुरु मिले हैं। वे तो स्वयं उनको ये कह देते, अरे भाई तुम्हारे पास यदि आने का समय नहीं है तो मत आना, बिल्कुल मत आओ, लेकिन तुम पैसा भेज दो, तुम पैसा भेज दो। और वो कहे कि महाराज जी हम पैसा कैसे भेजे, तो वे कहते उसकी भी तुम चिंता ना करो, आजकल गूगल पे चल रहा है या फोन ऐप है या इंटरनेट कुछ भी है, कहने लगे वहीं से बैठे बैठे मोबाइल से भेज दो, बस हमारे पास तुम्हारी सेवा आ गई तो तुम्हारी सेवा सीधे राज्य को लग गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और यहाँ पर हमारे जैसा सुंदर साथ भी उन संतों की वाणी में आकर के उलझ जाता और सोचता अरे हमने तो बहुत असीम सेवा कर दी भाई मैंने थोड़े से पैसे दे दिए और बहुत असीम राज्य की सेवा कर दी, मैं तो यहाँ भी धन धन हो गया और वहां भी धन धन हो गया। अरे मूर्खों, पर्दा हटाओ, पर्दा
पर्दा हटाओ। इस प्रकार से देने से सेवा नहीं लगती है। सेवा तो सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है और सेवा ऐसे लगते जैसे आज धनश्री देवचंद जी हमें दिखा रहे हैं। सेवा भाव से की जाती है, खुद के हाथों से की जाती है। अरे खुद से की जाती है प्यारे, वहां पर तो तुम्हारे संग में रहने वाली तुम्हारी अर्धांगिनी की सेवा भी वहां नहीं लगती है। वहां तुम जो करोगे स्वयं से करोगे, खुद से करोगे तो ही सेवा लगेगी, और वो भी इस उच्च भाव से। ये नहीं कह दिया अरे भोग लग रहा है, जाओ भाई जाओ जल लेकर के आओ, आप तुरंत गए नल से भरा और ऐसे ही ले आए। ये सेवा नहीं हो रही मेरे प्यारे लाडले साहब जी, ऐसे नहीं होती है सेवा। हमने बहुत देखा, बहुत मंदिरों आश्रमों में देखा है प्यारों, बहुतों में देखा है। इसलिए कह रहे हैं कि सुंदर साथ सेवा के नाम पर गुमराह हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। इसलिए बीतक हमारे लिए आईना है, बीतक हमारे लिए साक्षात्कार है, वो हमारे लिए जीवंत है। वो हमें जीना सिखाती है कि कैसे हमें जीवंत रहना है मेरे प्यारो। इसलिए यदि सेवा करनी है, यदि तुम राज्य की सेवा कर रहे हो अपने ही घर पर, तो सीखो, धनी श्री देवचंद जी की बीतक से सीखो कि सेवा कैसे की जाती है। वैसे नहीं जैसे तुम कर रहे हो, वो सेवा नहीं हो रही है। सेवा तो ऐसे की जाती है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौका वासन अपने हाथों नहा धोकर खुद पानी ले आवे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो जिन जिन सुंदर सातों के घर पर राज्य के लिए भोग के अलग से बासन नहीं है। भोग का मतलब ये नहीं कि प्रातः काल एक छोटी सी कटोरी और छोटी सी वो गिलास ही हो गई, नहीं नहीं, भोग के अलग ही बर्तन होते हैं, अलग ही बासन होते हैं। आप दीपावली पर एक दिन पहले साल में एक बार आप घर के लिए कुछ न कुछ लाते हैं ना बर्तन। तो इस बार में आप प्रण कीजिए कि आपके घर पर आप राज्य को भोग लगाने के पूरे अलग बर्तन लेकर के आए। जिन सुंदर सातों के घर में ऐसा सेवा है वे बहुत उच्च है, बहुत आनंद के है, और जिनके पास नहीं है तो वे प्रयत्न करें कि जल्दी से जल्दी राज्य के भोग के बासन खरीदे और उनको बिल्कुल अलग रखे। उनको बच्चों को भी हाथ न लगाने दे, उनको पति पत्नी को भी अलग नहीं। जो सेवा कर रहे हैं वो ही उनको साफ स्वच्छ भाव से सेवा करे, जैसे धनी श्री देवचंद्र जी कर रहे हैं। बड़ी स्वच्छता से सेवा करे, मार्ग में मैं छूने पावे, छाया तक पड़ने नहीं देते, सेवा के लिए पानी ले आवे, बड़ी साफ जगह को देख देख धनी अपना पग रखते जावे। और इस प्रकार से सेवाएं करनी है कि सेवा करते हुए हम कहीं पर भी किसी अशुद्ध या गलत जगह से न छुए। क्या थी मजाल कोई छू लेवे, चौका में रखे छान के जल। ध्यान दीजिएगा, क्या मजाल थी कोई छू लेवे, किसी की मजाल नहीं होती थी। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जल लाते थे, सेवा करते थे और उसको छान करके रखते थे। देखो वो जल वहां से लेके आए, उसके बाद में उसको एक बहुत महीन कपड़े से, आजकल की तरह उस टाइम में वो चाय छाननी नहीं होती थी, ऐसा नहीं, बहुत महीन कपड़े से उस जल को छानते थे और छान करके कहीं उसमें कुछ गिरा पड़ा तो ना हो, कुछ इस प्रकार से। देखो पहले ही स्वच्छ लाते थे, लेकिन फिर भी भाव है, फिर भी छानेंगे और फिर बहुत शुद्ध एक वस्त्र से उसको ढक करके रखते थे। और भला क्या मजाल है कि कोई छू लेवे, भला कोई उस जल को छू ले, नहीं, किसी की मजाल नहीं होती थी। क्या थी मजाल कोई छू लेवे, चौका में रखे छान के जल।
ये नमक मसाला और सीधा सभी सामग्री थी निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साहब जी, वहां पर राज जी के लिए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जो भोग प्रसाद बनाते थे, तो उसके लिए जो सामग्री चाहती थी रसोई में, वो बिल्कुल अलग थी। ये नहीं जैसे आज हो रहा है। बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। मैं स्वयं अपने आप की बात कहता हूं, और जब मेरे यहां हो रहा है तो मेरे प्यारे तुम्हारे यहां भी ये बिल्कुल हो रहा होगा कि यदि राज्य को भोग लगाया जाता है तो वो ही भोग लगता है, वे ही मिर्च मसाले होते हैं, वे ही सामान होता है जिसका खुद हम भी खाते हैं। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, और तुम्हारी भी बिल्कुल वैसी ही होगी, बिल्कुल वैसी होगी। कोई खास वीर ला रहा होगा मेरे प्यारों, जिसने राज्य के लिए अलग से दाल चावल नमक चीनी मीठा वगैरह वगैरह जो भी कुछ है वो बिल्कुल अलग सेपरेट रखा होगा। राज्य की रसोई बिल्कुल अलग सेपरेट रखी होगी, और घर में अपनी और बच्चों की खाने की रसोई का सामान अलग रखा होगा। वो कोई विरला होगा, लेकिन हमारे जैसों के घर में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम सब के लिए सीख है मेरे प्यारों, इस सीख है कि बीतक से सीखो। बीतक सिखाती है, बीतक आईना दिखाती है, तब जाकर के कहीं परमात्मा मिलते हैं। ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अरे सेवा करना कोई सरल खेल नहीं है भाई, सेवा इतनी सहज नहीं है। ऐसे ही सेवाएं नहीं मिलती है प्यारो। ऐसे ही नहीं कहा कि सेवा से तुम्हें पामसु पार, बिन भजन के कुल सेवा करने से तुम पार हो जाओगे। ऐसे नहीं, जब इन भाव को लेकर के चलोगे तब कहीं इस 14 लोक ब्रह्मांड से, यहां से तुम कहीं भव से पार हो सकते हो, वरना तुम पार नहीं होंगे। ये नमक मसाला और सीधा सभी सामग्री थी निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल अलग सामग्री थी जिनका वो भोग बनाया करते थे और जिनका प्रसाद लगाया करते थे। बड़े प्रेम से शांत चित होकर तैयार ये भोजन करते थे। एक उत्तम थाल पारिस के फिर प्रभु के आगे ला धरते थे। बोलो धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े उत्तम भाव से, बड़े प्रेम भाव से, बड़े ही स्वच्छ और निर्मल भाव से भोजन बनाते थे, और फिर उसको एक सुंदर वासन में, एक बहुत बड़े से थाल में उसको सजाते थे, और फिर ला करके अपने धाम धनी के सामने भोग लगाते थे, और फिर उसका ही प्रसाद वो ग्रहण करते थे। पहले धनी जी को अर्पण कर पीछे प्रसाद को पाते थे। यो बाल भोग और राज भोग संध्या और शयन कराते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, सीखो, इस बीतक से सीखो। ये जीना सिखा रही है, ये अपनी बात बता रही है। और अभी तो केवल सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी केवल बांके बिहारी के वागा और वस्त्रों की ही सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं, और हमारे और तुम्हारे घर तो हमने साक्षात्कार धाम धन्य अक्षरातीत युगल श्याम श्याम को पधराया है। अरे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, साक्षात्कार सतगुरु जी विराजमान है। तो सोचो, क्या तुम प्रातः काल दोपहर को उनको भोग ऐसे ही लगाते हो? क्या तुम प्रातः काल का उठापन और रात्रि में शयन आरती भी करते हो? क्या बिल्कुल वैसी ही लीलाएं करते हो जैसे धनी श्री देवचंद्र जी कर रहे हैं? यह है सेवा मेरे लाडलो, ये सेवा है। यदि ऐसी सेवा आप सभी सुंदर साथ घर पर करते हैं, राज्य जहां अपने पधराए हैं,
तो फिर सेवा मुकम्मल चल रही है। और यदि सेवा ऐसे नहीं कर रहे हो तो फिर ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत बड़ी चूक हो रही है। और ये जो चूक हो रही ना, बस ये ही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ये ब्रह्मवाणी में धनी जी ने कहा है कि भाई ये जो खूबी होती है, ये चतुराई होती है, ये जो चंचलता चपटता होती है, ये जो खुद के बनावटीपन होता है, बस ये ही बीच राह अड़ जाता है। और यही मेरे दूल्हे का जो मुख का नूर है ना, वो देखने नहीं देता है, यही पूरी सेवा नहीं करने देता है। यो बाल भोग और राजभोग संध्या और शयन कराते थे। ऐसे बहुत से सुंदर साथ है मेरे प्यारों, बहुत ज्यादा सुंदर साथ है जो रात्रि में राज्य को शयन की लीला नहीं कराते हैं। उनको स्वयं को मालूम है कि वे नहीं कराते हैं। हाँ, ऐसे ही आरती किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीजें फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हम सुंदर साथ। और जो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं तो प्यारे वो सेवा नहीं लग रही है। सेवा तो तब लगेगी जब धनी श्री देवचंद्र जी के जैसे हम और आप सेवा करना प्रारंभ करेंगे। सब समय समय और विविध भांति के धनी को ये भोग लगाते थे, हर मौसम के कपड़े बदले कोई त्रुटि न करने पाते थे, कोई त्रुटि न करने पाते थे। देखिए हर मौसम में जैसे जैसे भोग प्रसाद आता है, जैसे फल आहार मिठाइयाँ आती है, जैसे जैसे साग सब्जियां आती है, बिल्कुल ऋतु के अनुसार वैसे ही भोग बनाया जाता है, वैसे ही फल आहार दिया जाता है, वैसे ही जैसे ऋतु आती है वैसे अनुसार राज्य के धाम धनी के वे अपने क्षतीत के वैसे वस्त्र बनाते हैं ऋतु के अनुसार। सर्दी तो गर्म, गर्मी तो ठंडे, बरसात तो बरसात के जैसे। इस प्रकार से अलग अलग ऋतु के अलग अलग वस्त्र और अलग अलग भोजन बनाते थे, उसका ही प्रसाद लगाते थे और फिर वो ही प्रसाद पाते थे। प्रेम भाव से हर समय सेवा करे बनाए, निश्चय धनी के चरण पर मन ने कहीं डोलाए। और बिल्कुल प्रेम भाव से वो सेवा करते थे, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकने देते थे। सेवा भी निष्कामना, दिल में कछु न ख्याल, धनी मेरा मैं अंगना उन पे रहूं निहाल। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से अपने दिल के अंदर एक अंगना भाव ला करके अपने पति की सेवा करनी है मेरे प्यारों। ऐसी सेवा करनी है तो फिर हमारी सेवा है। और यदि सेवा ऐसी नहीं हो रही है, मात्र पैसों से हो रही है, महाराज जी ने कहा पैसे दे दो, पैसे दे दिए। महाराज जी ने कहा रसोई के इतने दे दो, दे दिए। संतों ने कहा कि ये टेंट का दे दो, सो दे दिया। उन्होंने कहा कि पाठ रखवा लो, सो रखवा लिया। तो प्यारे समझना वो सेवा ऐसे वाली यथार्थ सेवा में नहीं लग रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सेवा देनी है तो पैसे दो, धन दौलत दो, लेकिन खुद जाओ, खुद करो, खुद रहो, खुद से करो, खुद के सामने करो, खुद के द्वारा करो। यदि प्यारे खुद से नहीं कर रहे हो तो फिर सेवा नहीं लग रही है। थी पतिव्रता और शांत रूप, सासू और ससुर की सेवा करे, सपने में भी इन्हें कष्ट न हो, मुख वचन जो बोले प्रेम भरे। अब देखिए ये तो थी, लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी की भी जो पत्नी थी, जो लीलबाई थी, वो भी इनकी बहुत सेवा करती थी और वो भी चाहती थी कि इनको कोई कष्ट ना हो और न ही मेरे सास ससुर को हो। पति को देख सेवा करते, खुद अपने हाथों सारी जब चौका झाड़ू और बासन भी पानी ले आना इत्यादि सब। अब जब वो देखती थी कि हे मेरे प्राण पिया, हे मेरे धाम दूल्हा, हे मेरे प्राण वल्लभ, हमारे पति देव, आप ये सब क्या करते हैं?
मेरे होते हुए, मैं तो गृहिणी हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, ये सब कार्य मुझे शोभा देता है, ये सब कार्य मैं करूंगी, आप ये सब मत किया कीजिए। ऐसा जब वो अपने पति को ये सब करते देखती थी तो उनको बहुत कष्ट होता था, बड़ी तकलीफ होती थी। पति को देखे सेवा करते खुद अपने हाथों सारी, जब चौका झाड़ू और बासन भी पानी लाना इत्यादि, तब स्त्रियां जो आसपास रहती ताना मारा करती, इनको पतिदेव तुम्हारे सेवा करे कछु शर्म नहीं आती तुमको। कहने लगे कि ये मेरे धामधनी जी, आप नहीं समझते हैं, मुझे आसपास की सभी स्त्रियां बहुत ज्यादा ताना मारती है, बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है, कहती है कि भला तेरे होते हुए कैसे तेरा पति खुद ये काम करता है। तो वे अपने पति के आगे हाथ जोड़ती है कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरे स्वामी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता है तो मुझे बतलाओ, परंतु आप ये सेवा खुद मत करो, इन सेवाओं को मुझे करने दो, मैं ये सेवा करने के लिए आपके पास समक्ष रूप से तैयार हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की।